ईश्वर प्राप्ति एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जो व्यक्ति बुद्धिमान है वे भगवान के इस अंतिम निर्देश पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। स्वयं का ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति में पहला कदम है, जिसे गोपनीय ज्ञान कहा जाता है, और एक कदम आगे ईश्वर प्राप्ति है, जिसे अधिक गोपनीय ज्ञान कहा जाता है। भगवद गीता के ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्वर प्राप्ति है, और जब कोई ईश्वर प्राप्ति के इस चरण को प्राप्त करता है तो वह स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से भगवान का भक्त बन जाता है, ताकि उन्हें प्रेमपूर्ण दिव्य सेवा प्रदान कर सके। भगवान के प्रति ये भक्तिपूर्ण सेवा हमेशा भगवान के प्रेम पर आधारित होती है और कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग में निर्धारित नियमित सेवा की प्रकृति से अलग होती है। भगवद गीता में विभिन्न श्रेणियों के ऐसे पुरुषों के लिए अलग अलग निर्देश हैं, और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन का त्याग क्रम, इंद्रियों पर नियंत्रण, ध्यान, रहस्यवादी शक्तियों की पूर्णता के लिए विभिन्न विवरण हैं आदि। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति सहज प्रेम के कारण उनकी सेवा करने के लिए पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाता है, वह वास्तव में वेदों में वर्णित सभी ज्ञान के सार को आत्मसात कर लेता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स ईश्वर प्राप्ति श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है, और इसी उद्देश्य के लिए मनुष्य को उच्च बुद्धि दी गई है। जो लोग मानते हैं कि ये उच्च बुद्धि उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक साहित्य के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उच्च अधिकारियों से ऐसे निर्देश प्राप्त करके व्यक्ति वास्तव में पूर्ण ज्ञान में स्थित हो सकता है और जीवन को वास्तविक अर्थ दे सकता है। निर्देश का अमृत। पाठ 2। एक ईश्वरविहीन सभ्यता विशेष रूप से ऐसे झूठे विचारों द्वारा संचालित होती है, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की किसी भी तथ्यात्मक अनुभूति के बिना एक झूठे ईश्वर को स्वीकार करते हैं, या उन लोगों को गुमराह करने के लिए खुद को ईश्वर होने की झूठी घोषणा करते हैं जो पहले से ही भ्रामक ऊर्जा से भ्रमित हैं। हालांकि जो लोग भगवान के समक्ष हैं और जो उनके प्रति समर्पण करते हैं, वे भ्रामक ऊर्जा से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे ये मैं हूँ, ये मेरा है की गलतफहमी से मुक्त है, और इसलिए वे झूठे भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं या खुद को सर्वोच्च भगवान के बराबर नहीं मानते हैं। श्रीमद्भागवत 2.5-13 वेदों में कहा गया है कि यज्ञ करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय आबादी का एक वर्ग, जिसे आर्य समाजी कहा जाता है, वेदों के यज्ञ भाग पर बहुत अधिक जोर देता है। हालांकि ये श्लोक इंगित करता है कि ऐसे बलिदानों को भ्रामक माना जाना चाहिए। वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति या कृष्ण चेतना होना चाहिए। बेशक वैदिक प्रदर्शन बहुत शानदार और सुनने में आनंददायक है, लेकिन वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। श्रीमद्भागवत 4.29-47 मायावाद सत्शास्त्र, जो ये स्थापित करने का प्रयास करता है कि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व निर्वैयक्तिक है। इसके अलावा भगवान शिव के उपासकों में एक वर्ग ऐसा भी है जो आसुरी जीवन जीता है। श्रीमद् भागवतम और नारद पंचरात्र अधिकृत ग्रंथ हैं जिन्हें सत्शास्त्र माना जाता है, या ऐसे ग्रंथ जो व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। असत शास्त्र बिल्कुल विपरीत हैं। श्रीमद् भागवत 4.2-28 यदि कोई व्यक्ति सकाम कर्म, दार्शनिक चिंतन या रहस्यवादी योग के प्रति आसक्ति के कारण भक्ति योग, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से गिर जाता है, तो उसे एक उच्च और समृद्ध परिवार में जन्म लेने का मौका दिया जाता है। इस प्रकार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी जीव की इच्छाओं के अनुसार जीव को न्याय प्रदान करते हैं। हालांकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के ख्यालों में अत्यधिक डूबे हुए थे और इस तरह एक महिला बन गए, उन्होंने अपने पिछले पवित्र कार्यों के कारण एक राजा के परिवार में जन्म लिया। श्रीमद्भागवत 4.28 भौतिकवादी लोग ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ रहस्यमय शक्तियां प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन यौगिक नियमों का वास्तविक उद्देश्य वासना, क्रोध, लालच और ऐसे सभी भौतिक प्रदूषणों जैसी संचित गंदी चीजों को खत्म करना है।
यदि रहस्यवादी योगी रहस्यवादी नियंत्रण के कर्तव्यों से विचलित हो जाता है, तो उसका योगिक सफलता का मिशन विफल हो जाता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। श्रीमद्भागवत 2.1-23 सबसे अच्छी प्रक्रिया पिछले आचार्यों के निर्देशों को स्वीकार करना और उनका पालन करना है। तब ईश्वर प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार अत्यंत आसान हो जाता है। इस आसान विधि का पालन करके व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रदूषण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह निश्चित रूप से अज्ञानता के सागर को पार कर सकता है, जिसमें कई दयनीय स्थितियां हैं। श्रीमद्भागवत 7.9-18 झूठे अहंकार के चंगुल से मुक्ति का सबसे अच्छा साधन परम सत्य के बारे में दार्शनिक अटकलों की आदत को छोड़ना है। मनुष्य को निश्चित रूप से ये जान लेना चाहिए कि अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति की दार्शनिक कल्पनाओं से कभी भी परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। परम सत्य या भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का एहसास एक प्रामाणिक प्राधिकारी, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णित 12 महान अधिकारियों का प्रतिनिधि है, से पूरी समर्पण और प्रेम के साथ उनके बारे में सुनने से होता है। श्रीमद् भागवत 3.5-31